जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। दोस्तों, आज का हमारा क्लास है कंप्यूटर के जनरेशन पर अर्थात ही कंप्यूटर के पीढ़ी पर। ठीक है, इसके पहले वाले वीडियो में दोस्तों हमने कंप्यूटर के एक सामान्य परिचय और कंप्यूटर का विकास को कंप्लीट कर चुके हैं। उसका लिंक मैंने दोस्तों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी दे चुका हूं, वहां पर जा करके आप देख सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं कंप्यूटर का पीढ़ी, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, तो फर्स्ट जनरेशन देखते हैं दोस्तों। फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, तो इसका टाइम पीरियड दोस्तों 1942 से लेकर के 1955 तक की टाइम को क्या कहा गया है? प्रथम जनरेशन का कंप्यूटर कहा गया है। ठीक है, इस प्रथम जनरेशन के कंप्यूटर में जो दोस्तों क्या होता है, देखिए इसमें जो है दोस्तों विद्युत प्रवाह के लिए वैक्यूम ट्यूब का उपयोग करते थे। किसका? वैक्यूम ट्यूब का क्या करते थे? इसमें इस्तेमाल करते थे। ये जो वैक्यूम ट्यूब होता था एक बल्ब के जैसा होता था, और ये जो है विद्युत का खपत ज्यादा करता था, आकार में बड़े होता था, और ये क्या होता था? बहुत जल्दी गर्म होता था, इसकी गति कम होती थी। ठीक है, और इसका स्पीड का बात किया जाऊं या गणना की, इस कंप्यूटर की गणना की बात किया जाऊं तो गणना स्पीड, तो दोस्तों यहां जो है मिली सेकंड यानी 10 के घात -3। ठीक है, मिली सेकंड यानी 10 के घात -3 इसका समय होता था। ये जो है इतने समय पे क्या करता था? कार्य करता था। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं इसका स्टोरेज का बात करते हैं दोस्तों। तो प्रथम जनरेशन के कंप्यूटर के अंतर्गत स्टोरेज के लिए जो है पेपर, टेप या पंच कार्ड का उपयोग करते थे। ठीक है, इसका स्टोरेज का अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो स्टोरेज के लिए इसमें पेपर टेप या पंच कार्ड का प्रयोग करते थे। पंच कार्ड का क्या करते थे? प्रयोग करते थे। और इसका लैंग्वेज का बात करूं दोस्तों, लैंग्वेज का फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर का अगर लैंग्वेज का बात करूं मैं, तो ये जो है लो लेवल का लैंग्वेज का उपयोग करते थे। ठीक है, लो लेवल लैंग्वेज दोस्तों, लो लेवल का लैंग्वेज जैसे कि बाइनरी नंबर 0-1। ठीक है, बाइनरी नंबर क्या? 0-1। ठीक है, तो इसका लैंग्वेज का बात करूं तो क्या होगा? लो लेवल के लैंग्वेज यानी बाइनरी कोड 1-0-1 पर क्या करते थे? कार्य करते थे। ठीक है, लो लेवल का जो है लैंग्वेज जो है 0-1 बाइनरी कोड है। तो हाई लेवल का लैंग्वेज क्या होगा? तो हाई लेवल का लैंग्वेज दोस्तों C++, प्रोग्रामिंग, सी, जावा, ये सभी आता है। उसमें 250 लैंग्वेज आते हैं, 250 से अधिक भी लैंग्वेज आते हैं। ठीक है, अब आगे बात करूं इसका ऑपरेटिंग सिस्टम बेच ये किस प्रकार से कार्य करता था? तो पहले ये दोस्तों एक जैसे कार्य को पहले करता था। अगर मान के चलो हम लोग किसी भी मैथमेटिक का हम लोग क्वेश्चन दे देते हैं, उसमें कहीं कहीं पर जोड़ने का दे देते हैं, उसमें कहीं कहीं पर भाग, जैसे कि मान लीजिए 2 को जोड़ना है, फिर 4 को घटाना है, फिर 6 को जोड़ना है, फिर 7 को भाग देना है, 8 को घटाना है। तो इस प्रकार से हम लोग जैसे क्वेश्चन दे देते हैं, तो पहले ये जितना भी जोड़ने वाला रहता है जगह, वो क्या करता था? पहले पूरा जोड़ता था, सबको पहले जितने भी जोड़ना है वो जोड़ने वाला कार्य को पहले करता था। ठीक है, उसके बाद अगर घटाना है तो पूरा घटाने वाला कार्य करता था, अगर भाग देना है तो पूरे भाग। कहने का मतलब ये होता है दोस्तों, ये जो है एक जैसे कार्य को पहले करता था। लेकिन दोस्तों एक जैसे कार्य को तो पहले करता था, ये इसके अलावा कि जब तक ये कार्य को कंप्लीट नहीं करता, जब तक आपको ये जो है परिणाम नहीं दे देता, तब तक इस पर हम लोग कोई इंटरफेयर या हस्तक्षेप नहीं कर सकते। ये जो है इसका जो है ऑपरेटिंग सिस्टम बैच है। ठीक है,
अब आगे दोस्तों इसका उपयोग जो है यूज, इसका उपयोग जो है अनुसंधान में किया जाता था। अनुसंधान, जहां पर वैज्ञानिक लोग क्या करते थे, प्रयोग करता था, वहां पर उसके बारे में क्या करता था, खोज पड़ताल या जो भी करता था वहां पर, लेकिन वैज्ञानिक लोग कार्य करते थे। ये अनुसंधान और जो है सेना, सैन्य विभाग में किया जाता है। ठीक है, सैन्य विभाग, सैन्य विभाग, सैन्य विभाग में क्या किया जाता था, फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर का उपयोग किया जाता था। और आगे इसका एग्जांपल दूं दोस्तों, तो इसमें कौन कौन से कंप्यूटर आते हैं इसको भी देख लीजिए। ठीक है, तो इसमें दोस्तों कंप्यूटर्स, तो इसमें जो है IBM कंपनी का मार्क 1 आता है। ठीक है, मार्क 1 जो है फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर के अंतर्गत आता है। अब एडवेक आता है, एडवेक कंप्यूटर भी क्या है, फर्स्ट जनरेशन के अंतर्गत में आता है। और ले ले तो दोस्तों यूनिवैक भी इसमें इसी जनरेशन के अंतर्गत में आता है। यूनिवैक, ठीक है, यूनिवैक भी, सॉरी यूनी है ना, यूनिवैक, तो यूनिवैक कंप्यूटर भी क्या इसी जनरेशन के अंतर्गत में आता है। ठीक है, ये रहा दोस्तों फर्स्ट जनरेशन। इसको फिर से एक बार क्लियर कर लेते हैं। तो फर्स्ट जनरेशन के अंतर्गत इसका टाइम पीरियड देखते हैं तो 1942 से लेकर तो 1955 तक के कंप्यूटर जो भी बना उसको क्या कहा जाता है, फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर कहा जाता है। ठीक है, और इसके विद्युत प्रवाह के लिए दोस्तों वैक्यूम ट्यूब का निर्माण किया जाता था, जो बल्ब के समान होता था। ठीक है, इसमें विद्युत खपत ज्यादा होती थी। और इसका गणना स्पीड की बात किया जाए तो दोस्तों फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर का जो गणना स्पीड होता था वो मिली सेकंड में होता था, अर्थात कि 10 की घात -3। ठीक है, और इसका स्टोरेज की बात किया जाए, फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर के स्टोरेज जो है इसके लिए पेपर टेप या पंच कार्ड का उपयोग करते थे। ठीक है, आगे इस कंप्यूटर का लैंग्वेज की बात करूं तो ये जो है लो लेवल के लैंग्वेज को समझते थे। ठीक है, यानी कि बाइनरी कोड पर ये कार्य करता था। ठीक है, आगे देखते हैं इसका ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इसका ऑपरेटिंग सिस्टम बेस जो है एक जैसे कार्य को पहले करता था, और जो है अगर उस कार्य को अगर एक बार आदेश दे देने पर उस कार्य को जब तक कंप्लीट नहीं कर पाता तब तक ये क्या करता है, उस पर हम लोग हस्तक्षेप नहीं कर सकते थे। आगे इसका यूज की बात करूं तो इसका जो है यूज होता है अनुसंधान में हो जाता है। ठीक है, अनुसंधान और जो है सैन्य विभाग में किया जाता है। और इसका इस प्रकार ये फर्स्ट जनरेशन के अंतर्गत में जो है IBM का मार्क 1, IBM कंपनी का मार्क 1 और जो है इडवेक और यूनिवैक, ये सारे कंप्यूटर क्या है फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर के अंतर्गत में आता है। ठीक है, अब देखें हम लोग सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर का बात करूं दोस्तों, सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर का मैं बात करूं तो जो है सेकंड जनरेशन के अंतर्गत में जो है आपका विद्युत प्रवाह के लिए ट्रांजिस्टर का उपयोग होता था। ट्रांजिस्टर इस समय क्या हो गया था, ट्रांजिस्टर का प्रयोग करते थे। ये ट्रांजिस्टर जो है वैक्यूम ट्यूब से हल्का और विद्युत का कम खपत करते थे और ज्यादा अधिक कार्य करता था। ठीक है, तो उसके बाद जो है द्वितीय जनरेशन के कंप्यूटर का बात करूं, उसकी गणना की बात करूं दोस्तों, ये जो है माइक्रो सेकंड पर कार्य करता था। माइक्रो सेकंड, इसको 10 की घात -6 इसका जो है गणना स्पीड जो है कितना होता था, 10 की घात -6, अर्थात कि ये जो है माइक्रो सेकंड पर कार्य करता था। ठीक है, और उससे जो है 3 पर कार्य करता था। इसके पहले फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर से भी फास्ट कार्य करता था। ठीक है, आगे देखते हैं। तो इस समय सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर में जो है स्टोरेज के रूप में जो है मैग्नेटिक टेप और जो है मैग्नेटिक डिस्क का प्रयोग करते थे। मैग्नेटिक डिस्क, ठीक है, डिस्क
मैग्नेटिक टेप और मैग्नेटिक डिस्क का प्रयोग करते थे उस समय सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर में स्टोरेज के लिए। ठीक है, आगे देखते हैं इसका लैंग्वेज। तो दोस्तों ये जो है हाई लेवल के लैंग्वेज का उपयोग करते थे इसमें, हाई लेवल लैंग्वेज, हाई लेवल के लैंग्वेज इसका प्रयोग करते थे। हाई लेवल का लैंग्वेज कहने का मतलब देखिए दोस्तों, लो लेवल लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज दोनों में डिफरेंस समझिए, दोनों में अंतर समझिए। लो लेवल का लैंग्वेज जैसे कि जो है आपका बाइनरी कोड, और इसे जो है कंप्यूटर आसानी से समझ जाता है। लेकिन हाई लेवल का लैंग्वेज जैसे कि प्रोग्रामिंग सी प्लस प्लस, जावा, ये सभी 250 से अधिक जो है हाई लेवल का जो है लैंग्वेज आता था। इसको जो है कंप्यूटर जो है आसानी से समझ नहीं पाता। लेकिन दोस्तों जब इसका प्रयोग से हम लोग कुछ भी खोज पड़ताल करते हैं तो ये जो है फास्ट कार्य करते थे। ठीक है, और इससे जो है बड़े बड़े काम किया जाता था। और साथ ही साथ कहा जाए तो इसमें जो है दोस्तों हाई लेवल के लैंग्वेज में जो है इसका लिंक जो है इंग्लिश के जैसा होता था, इसलिए इसे जो है हाई लेवल का लैंग्वेज कहा गया। ठीक है, तो इस समय जो है दोस्तों इस सेकंड जनरेशन के अंतर्गत में दो लैंग्वेज का ज्यादा प्रयोग करते थे। एक तो कोबोल का, ठीक है, कोबोल, और दूसरा होता है दोस्तों फॉरट्रेन का कोबोल। ये जो है कोबोल जो है व्यापारी लोग इसका उपयोग करते थे, और कोबोल का फुल फॉर्म होता है दोस्तों कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। कोबोल जो है इसका उपयोग व्यापारी और उद्योग में करते थे। ठीक है, व्यापारी और उद्योग में क्या कहता था, कोबोल जैसे लैंग्वेज का प्रयोग करता था, जिसका फुल फॉर्म क्या है, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। ठीक है, और ये है फॉरट्रेन जो है इसका जो है प्रयोग वैज्ञानिक लोग करते थे। ठीक है, वैज्ञानिक लोग इसका प्रयोग करते थे तो फार्मूला या ट्रांसलेट, किसी भी चीज का फार्मूला या ट्रांसलेट निकालने के लिए जो है फॉरट्रेन का लैंग्वेज का प्रयोग करते थे, जिसका फुल फॉर्म होता है फार्मूला, यहां से यहां तक हो गया फार्मूला, और नीचे है ट्रांसलेशन। ठीक है, ट्रांसलेशन ये जो है दो प्रकार का खास लैंग्वेज का प्रयोग करते थे, एक तो कोबोल और दूसरा जो है फॉरट्रेन। कोबोल का प्रयोग जो है व्यापारिक उद्योग में किया जाता था, और जो है फॉरट्रेन का उपयोग जो है वैज्ञानिक लोग करते थे। ठीक है, आगे इसके ऑपरेटिंग सिस्टम बैच का बात किए जाऊं दोस्तों, तो ये जो है हाई लेवल का लैंग्वेज का उपयोग करते थे, हाई लेवल का लैंग्वेज पर ये कार्य करता था। ठीक है, ये यहाँ पर, और जो है इसका उपयोग जो है दोस्तों व्यापारिक में ज्यादा किया जाता था, व्यापारी तथा उद्योग इसमें किया जाता था। ठीक है, और इसमें जो है आने वाले कंप्यूटर की बात करूं दोस्तों, तो IBM का जो है 1401 तथा NCR का जो है 304। ठीक है, NCR का क्या है 304, ये जो है कंप्यूटर का जो है इसमें निर्माण प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ठीक है, तो यहां तक आप लोगों को बिल्कुल समझ में। और हाँ दोस्तों, ये जो है IBM कंप्यूटर जो है ये मेन फ्रेम कंप्यूटर था। यहाँ कहां पर लिखूं, यहाँ पर, ये जो है मेन फ्रेम कंप्यूटर है, मेन फ्रेम कंप्यूटर। ये कैसा कंप्यूटर होता था, IBM 1401 और जो है NCR 304। ये कंप्यूटर क्या है, मेन फ्रेम कंप्यूटर है, इसीलिए इसे व्यापारिक और उद्योग में प्रयोग किया जाता था। मेन फ्रेम कंप्यूटर कहने का मतलब ये है दोस्तों, मेन फ्रेम कंप्यूटर में क्या होता है, सर्वाधिक स्टोरेज की क्षमता होती है, बहुत ज्यादा, क्योंकि जो है लेन देन में जो है दोस्तों बहुत ज्यादा हमें क्या करना पड़ता था, स्टोरेज की जरूरत पड़ता था। किसको पैसे भेजे हैं, कहाँ भेजे हैं, कब भेजे हैं, इन सही, और ये बहुत सारे जो है रोज के रोज यही काम करते हैं कि पैसे भेजना, लेना, लेन देन, ये सभी क्या कार्य करते थे, तो इसके लिए ज्यादा स्टोरेज के कार्य करता था। तो ये जो है IBM 1401 और तथा NCR
जो है 304 जो है ये मेन फ्रेम कंप्यूटर होता था, तभी इसका उपयोग जो है व्यापारिक लोग करते थे। तो ये हो गया दोस्तों आपका सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर, ठीक है। और सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर का जो है अगर मैं समय की बात किया जाऊं तो ये जो है 1955 से लेकर के 1900 जो है 64 तक इसका प्रयोग किया है, ठीक है। तो यहां तक आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अब आगे देखते हैं दोस्तों थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर, ठीक है। खांसी आ रहा है दोस्तों, थोड़ा सा वाटर ग्रहण कर लेता हूँ। तो दोस्तों अब मैं बात करता हूँ थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर, ठीक है। थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर इसका टाइम पीरियड होता है दोस्तों 1900 जो है 64 से लेकर के 1975 तक, ठीक है। 1975 तक 1964 से लेकर के 1975 तक के टाइम पीरियड जो भी इसमें कंप्यूटर आया उसे जगह क्या कहा जाता है, थर्ड जनरेशन का कंप्यूटर कहा जाता है, ठीक है। इसके लिए जो दोस्तों विद्युत प्रवाह के लिए आईसी का निर्माण, आईसी का उपयोग किया जाता था। आईसी यानी कि इंटीग्रेटेड सर्किट, इंटीग्रेटर सर्किट। ये जो है इंटीग्रेटेड सर्किट देखिए दोस्तों, इसके पहले सेकंड वाले जनरेशन में हमने जो ट्रांजिस्टर को उपयोग किया देखे थे, अब हम लोग देखते हैं आईसी का। ये जो है आईसी जो है बहुत सारे प्रोग्राम को चलाने के लिए दोस्तों हमें बहुत सारे ट्रांजिस्टर का जरूरत पड़ता था। तो सारे ट्रांजिस्टर को जोड़ करके केवल एक चिप बनाया जाता है जिसे आईसी कहते हैं। तो ये जो है उससे फास्ट कार्य करता था और उससे कम बिजली खपत करता था, और जो है ये जो है इसकी गति तीव्र होती थी, ठीक है। तो इसके इस जनरेशन के कंप्यूटर का स्पीड का मैं बात करूं तो इसमें जो है दोस्तों नैनो सेकंड में बात करते हैं, ठीक है। नैनो सेकंड यानी 10⁻⁹, ठीक है। ये जो है उन लोगों से भी जो फर्स्ट जनरेशन और सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर है उनसे भी फास्ट ये कार्य करता था, ठीक है। और इस सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर के अंतर्गत अगर स्टोरेज की बात किया जाए तो स्टोरेज के रूप में दोस्तों यहाँ पर जो पहले सेकंड वाले जनरेशन में अगर मैग्नेटिक टेप और मैग्नेटिक डिस्क का प्रयोग करते थे तो इनका विकास होते होते इसमें क्या हो गया, और रैम का विकास हो गया था, अर्थात इसका जो यहाँ पर उपयोग किया गया स्टोरेज के लिए, ठीक है। और दोस्तों इसको हटा देता हूं थोड़ा सा यहाँ पर, क्योंकि हाई लेवल के लैंग्वेज इधर दो ही लैंग्वेज। और कुछ अन्य के बात करूं यहाँ पर अन्य, तो यहाँ पर दोस्तों इनपुट और आउटपुट का कार्य करते उपयोग करते थे। इनपुट और जो है आउटपुट का उपयोग किया जाने लगा, ठीक है। कहने का मतलब है इस समय जो है क्या होता है, कीबोर्ड और जो है मॉनिटर का क्या हो गया था, आविष्कार या विकास हो गया था, ठीक है। कीबोर्ड और मॉनिटर का विकास हो गया था, अर्थात कि इस समय थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर के अंतर्गत में इनपुट और आउटपुट का उपयोग करते थे, ठीक है। कुछ और अन्य बात करूं तो इसमें जो है दोस्तों सॉफ्टवेयर और सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर इन दोनों का क्या करते थे, इसमें बिक्री थर्ड जनरेशन के अंतर्गत में सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर का बिक्री किया जाता था। जैसे कि जिसको भी अगर मान ली जाए जिसको सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ता था वो सॉफ्टवेयर खरीदता था, जिसको हार्डवेयर की जरूरत पड़ता था वो हार्डवेयर खरीदता था, ठीक है। तो इस थर्ड जनरेशन के अंतर्गत के कंप्यूटर में जो है सॉफ्टवेयर हार्डवेयर का जो है बिक्री होता था, ठीक है। यहाँ पर लिखता हूँ बिक्री। आगे इसके ऑपरेटिंग सिस्टम का बात करूं मैं, ऑपरेटिंग सिस्टम का बैच का, तो इसमें जो है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम होता था, ठीक है। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम
ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। इसमें क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम बैच की बात करूँ जाओ तो इसमें रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम होता था। यानी कहने का मतलब ये है दोस्तों, इसमें एक फिक्स टाइम होता था। मान लिया जाए हम लोग कोई भी आदेश दे देते हैं कंप्यूटर का, तो उसका फिक्स टाइम अगर 2 मिनट रहता है, ठीक है, तो वो 2 मिनट तक उसको कार्य करेगा, उसके बाद जो है वो कार्य नहीं करेगा। तो जैसे मान लिया जाए अगर हम लोग बहुत सारे प्रोग्राम को उसको करने के लिए एक साथ दे देते हैं, तो ये क्या करता था, पहले तो उसका जो है टाइम जो है 2 मिनट, मान लिया 2 मिनट इसका रियल टाइम है, तो 2 मिनट के अंतर्गत में जो है उस पहला प्रोग्राम को क्या करता था, वो सर्च करने का प्रयास करता था। अगर वो काम पूरा नहीं होता था, उसको छोड़ करके वो दूसरे काम को करने के लिए तैयार हो जाता था और दूसरे कार्य को करता था, ठीक है। तो इसमें 2 प्रकार के कार्य होता था, एक तो हार्ड और दूसरा क्या होता है, सॉफ्ट, ठीक है। हार्ड कार्य कहने का मतलब ये है कि ये जो रियल टाइम में हार्ड कार्य क्या होता था, जब कंप्यूटर को आदेश देते थे और कंप्यूटर जो है 2 मिनट में उसको नहीं कर पाता था, तो उसको वो क्या कर देता था, छोड़ देता था और उसको पीछे डाल देता था, ठीक है। फिर करेगा लेकिन पीछे डाल देगा। उसके बाद जो है सॉफ्ट क्या होगा, तो सॉफ्ट जो है इसमें होता है दोस्तों कि छोटे कार्य को पहले करता है, पहले छोटे कार्य को पहले, उसके बाद फिर बड़े कार्य, फिर बड़े। अगर हम लोग बहुत सारे इसको कार्य दे देते हैं, बहुत सारे प्रोग्राम दे देते हैं, बहुत सारे आदेश दे देते हैं, तो ये जो है छोटे आदेश को पहले कार्य करता था, फिर दूसरे बड़े आदेश को तो कार्य करता था, ठीक है। तो रियल टाइम ऑपरेटिंग जो है थर्ड जनरेशन के अंतर्गत में रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग करते थे। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम कहने का मतलब है कि इसमें एक टाइम फिक्स होता था, उस टाइम पर क्या करते थे, कंप्यूटर जो है कार्य करते थे, ठीक है। और ये 2 प्रकार से कार्य करते, जैसे हार्ड और सॉफ्ट। हार्ड में हम ये कह सकते हैं कि इसमें जो है कंप्यूटर जो है किसी कार्य करते हैं, अगर 2 मिनट या रियल टाइम जितना भी होता था उस टाइम पर अगर कर नहीं पाता तो उसको छोड़ देता था और दूसरे कार्य करने लगता था। और सॉफ्ट का बात करो तो ये जो है छोटे से लेकर के बड़े कार्य को करते रहते थे, ठीक है। आगे इसका उपयोग करते हैं, उपयोग देखते हैं। तो इसका उपयोग दोस्तों व्यापारिक लोग करते हैं, व्यापारिक, और जो है आम व्यक्ति भी करते हैं, व्यक्तिगत भी क्या करते थे, इसका जो है कार्य करते थे। और इसका मैं कंप्यूटर का बात करूं तो IBM का जो है 360 कंप्यूटर, 360, ठीक है। IBM कंपनी का 360 और जो है PDP 8 और PDP 11, ठीक है। ये सारे कंप्यूटर है जो क्या करते थे, जो थर्ड जनरेशन की कंप्यूटर के अंतर्गत में आते हैं। तो यहाँ तक आप लोगों को कंप्यूटर का जो है विकास खत्म हो जाता है। ये थर्ड जनरेशन के, सॉरी खत्म नहीं होता है, मतलब और बचा है थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर यहाँ तक, ठीक है। तो थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर हम लोग फिर से देखते हैं। तो थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर जो है 1964 से 1975 के बीच के जो कंप्यूटर को थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर कहा गया है, ठीक है। इसमें विद्युत प्रवाह के लिए IC यानी इंटीग्रेटेड सर्किट का प्रयोग किया जाता है, जो है ट्रांजिस्टर से भी फास्ट कार्य करता था और बहुत सारे कार्य को कर लेता था, ठीक है। इसकी गणना स्पीड का बात किया जाए तो इसकी गणना स्पीड जो है नैनो सेकंड यानी कि 10 के घात -9 पर कार्य होता है। और इस समय स्टोरेज के लिए जो है रोम रैम का विकास हो गया था। और इसका जो है अन्य फैक्टर की बात करूं दोस्तों, अन्य फैक्टर में जो है इनपुट और आउटपुट का उपयोग होने लगा था, क्योंकि इनपुट और आउटपुट का विकास हो गया, कहने का मतलब कीबोर्ड और मॉनिटर का विकास हो गया था। और इसमें जो है सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर का बिक्री शुरू हो गया था। कहने का मतलब यह है जिसको हार्डवेयर चाहिए था वो हार्डवेयर खरीदता था, जिसको सॉफ्टवेयर चाहिए था वो सॉफ्टवेयर, यानी खरीदी बिक्री शुरू हो गया था। और इसका ऑपरेटिंग सिस्टम बैच का बात किया जाए तो इसमें रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम बैच होता था। कहने का मतलब है किसी भी कार्य को करने के लिए एक रियल टाइम होता है, उस टाइम पर अगर नहीं कर पाता था तो उसको क्या कर देता था, वो फिर छोड़ देता था और दूसरे कार्य को करता था, ठीक है। तो इसमें 2 प्रकार के आते हैं, जैसे हार्ड और सॉफ्ट। हार्ड में जो कार्य करता था नहीं हो पाता था उसको छोड़ देता था, पीछे ढकल देता था। और जो है सॉफ्ट तो छोटे कार्य से बड़े कार्य की ओर जाता है, यानी छोटे कार्य को पहले करते करते बड़े कार्य की ओर जाते हैं, ठीक है। और इसका उपयोग जो है व्यापारिक और व्यक्तिगत भी करते हैं, ठीक है। अब इस कंप्यूटर का जो है इसमें आने वाले कंप्यूटर कौन है, IBM का 360 और PDP का 8 और PDP 11, ठीक है।
PDP-11, PDP-11 ये है 3rd जनरेशन के अंतर्गत आने वाले कंप्यूटर। तो आइए दोस्तों आपसे 4th जनरेशन के अंतर्गत में देखते हैं। तो वीडियो लंबा हो जाएगा दोस्तों, इसलिए मैं जो है 4th जनरेशन और 5th ये जो है जनरेशन का अगला वीडियो में देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक आप लोगों को बिल्कुल समझ में आया होगा तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। जय हिंद।